brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। कि भाई इससे जातीय जनगणना करने से वैमनस्यता नहीं फैले, इस तरह का बात किया जाए तो तब तो ठीक है, नहीं तो वोट लेकर के अस्थायी सरकार बनाने की बात है तो कोई बात ही नहीं है। सामाजिक विखराव होगा, सामाजिक समरसता टूटेगी इससे। ठीक है, चुनावी लाभ पार्टी को हो सकता है, लेकिन समाज में कलह सा उत्पन्न होगा। बिहार में तो पार्ट बांट के कर दिया गया, सही ढंग से आंकड़ा दिया कहाँ गया है? लेकिन जनगणना हो सही ढंग से, अब केवल वोट बैंक के लिए जनगणना हो तो सही नहीं। जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने फैसला किया कि पूरे देश में अब जातीय जनगणना होगी। ऐसे में मुजफ्फरपुर के भूमिहारों का क्या कहना है जातीय जनगणना को लेकर के? इसके आगामी चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? एनडीए को लाभ होगा कि महागठबंधन को लाभ होगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आए हुए हैं और मुजफ्फरपुर में काफी ज्यादा संख्या भी इन लोगों की। क्या कहेंगे जिस तरीके से केंद्र सरकार पूरे देश में जातीय जनगणना कराएगी? जातीय जनगणना तो 1881 से शुरू हुआ और 31 तक 1931 तक हर बार जातीय जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। 41 में भी जातीय जनगणना हुआ था, लेकिन आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए। और उसके बाद से जातीय जनगणना नहीं हुआ है, सिर्फ जनगणना हुआ है। बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण करवाया था। जनगणना करवाने का अधिकार तो केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार सिर्फ सर्वेक्षण कराती है। तो इन्होंने तो अपना सर्वेक्षण कराने के बाद रिपोर्ट भी पेश किया, लेकिन कर्नाटक वगैरह में जो हुआ है तो उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं पेश किया। तो रिपोर्ट नहीं पेश करने के पीछे यही होता है कि इससे जातीय वैमनस्यता फैलेगा। और ठीक है, आप जाति के आधार पर अगर जनगणना सर्वेक्षण करते हैं तो उससे उनके योजनाओं के लिए लाभ उनको मिलेगा। उन्हीं के लिए उनका कैसे विकास होगा, योजनाएं बनाई जाएंगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं हर जनगणना में, तो उनके लिए बनता है। लेकिन जातीय जनगणना यह करा रहे हैं तो इससे एनडीए को लाभ तो निश्चित रूप से होगा। लेकिन तो महागठबंधन का एजेंडा था, बिहार में महागठबंधन सरकार में हुई थी और इसे राहुल गांधी तक बुलाए थे। तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। सभी लोग वोट की राजनीति जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि जातीय जनगणना से हमको लाभ होगा। जब बिहार में जो चुनाव होने वाला विधानसभा चुनाव, इसका इफेक्ट पड़ेगा? इसका इफेक्ट आप लोगों की क्या राय है? आप लोग हम लोगों का है कि भाई इससे जातीय जनगणना करने से वैमनस्यता नहीं फैले, इस तरह का बात किया जाए तो तब तो ठीक है, नहीं तो वोट लेकर के अस्थायी सरकार बनाने की बात है तो कोई बात ही नहीं है। जिस तरीके से जातीय गणना पूरे देश में कराई जाएगी, केंद्र सरकार ने फैसला किया, तो इसका कितना असर पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें? चुनाव पर तो इसका असर आएगा, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, जो परिस्थिति के अनुरूप जो प्रस्तुति होता है तो उसका परिणाम जो है कुछ लाभ और हानि दोनों लेके चलता है। तो अभी तत्काल में अगर इसको करते हैं तो उस रूप में जो देखा जा रहा है तो सामाजिक विखराव होगा, सामाजिक समरसता टूटेगी इससे। ठीक है, चुनावी लाभ पार्टी को हो सकता है, लेकिन समाज में कलह सा उत्पन्न होगा, जो कि क्योंकि होता है कि समय परिस्थिति के अनुरूप अगर किसी आप लोगों में इसको लेकर नाराजगी है? नाराजगी तो है ही, नाराजगी। हाँ, अगर ठीक है इसका कुछ अंतर होता पूर्व में या तो चुनाव का इसका होता। अभी हाल में बिहार में हो रहा था तो केंद्र के नेता इसका विरोध कर रहे थे, चर्चा चल रही थी, तो उसी रूप में इसका जो है सो नाराजगी है। असर पड़ेगा? असर पड़ेगा चुनाव में असर पड़ेगा। जी, क्या कहेंगे? जातीय जनगणना पूरे देश में केंद्र सरकार कराएगी तो मेरा मानना है कि हम तो मांग करेंगे कि बिहार में अगर जातीय जनगणना हो तो हम भूमिहार ब्राह्मण परिवार से आते हैं। सिर्फ ब्राह्मण भूमिहार करके भी करवाया गया था पिछली बार। भूमिहार ब्राह्मण अलग था। तो हम लोग है परशुराम के ही वंशज, कोई भूमिहार ब्राह्मण है, कोई मैथिली ब्राह्मण है, कोई कानकुनी ब्राह्मण है। और हम लोगों का जब जमीन रजिस्ट्री होता है तो उसमें लिखा जाता है जाति भूमिहार ब्राह्मण। हम तो ये मांग करेंगे कि अगर जनगणना होता है तो हर ब्राह्मण का, जैसे भूमिहार ब्राह्मण तो भूमिहार ब्राह्मण निकालना चाहिए। हम इसके लिए आवेदन भी देंगे, नहीं होगा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। मतलब भूमिहार को ब्राह्मण एक ही होना चाहिए। जैसे भूमिहार ब्राह्मण हुए, कानकुनी ब्राह्मण हुए, सरजुग परिया ब्राह्मण हुए, मैथिल ब्राह्मण हुए, हम लोगों का हो तो उसमें लिखा है राजीव लोचन कुमार जाति भूमिहार ब्राह्मण। सिर्फ भूमिहार ही नहीं। इसका असर चुनाव में पड़ेगा? चुनाव में थोड़ा असर पड़ेगा ही, दोनों पक्ष को लाभ हानि होगा, लेकिन यहाँ पर तो एनडीए का सरकार बनेगा 100%। क्या लग रहा है जिस तरीके से जातीय गणना की पूरे देश में कराई जाएगी, केंद्र सरकार का फैसला है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर सही ढंग से जनगणना हो
तो केंद्र सरकार को फायदा हुआ, लेकिन सही ढंग से जनगणना होता नहीं, किसी जाति को कम कर जाता है, किसी को ज्यादा किया जाता है। बिहार में तो हुआ था, बिहार में हुआ था, सामने में देखिए रहे, बिहार में हुआ तो किसी का कम कर दिया। सही ढंग से हो सकते तो जनगणना सही है, लेकिन सही ढंग से हो तब ना। और बिहार में तो अभी जनगणना का कोई जरूरी नहीं था, अभी तो इफेक्ट पड़बे करेगा, विधानसभा चुनाव है। अच्छा, ये तो महागठबंधन का एजेंडा था, महागठबंधन की सरकार में बिहार में हुआ था। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों की मांग थी और हम लोग के दबाव में केंद्र सरकार ने किया, तो किसको फायदा हुआ, एनडीए को या महागठबंधन को? देखिए अभी कहना कोई जल्दबाजी होगा, फायदा नुकसान तो बाद में होगा, लेकिन आप लोगों में नाराजगी है? नाराजगी तो है ही है। अभी सही जनगणना हो, लेकिन सही ढंग से जनगणना हो, जिसका सही है उसका हो। लेकिन जब बिहार में तो हुआ था तो 1.5-2% वाली बात थी। हाँ, तो बिहार में तो पार्ट बांट के कर दिया गया, सही ढंग से आंकड़ा दिया कहाँ गया है? वो सही ढंग से आंकड़ा नहीं दिया गया, वो तो उसको पार कुछ को बढ़ा दिया गया, कुछ को कम कर दिया गया, किसको बढ़ा दिया गया। लेकिन जनगणना हो सही ढंग से, अब केवल वोट बैंक के लिए जनगणना हो तो सही नहीं, इसे तो सही नहीं हो पाएगा। क्या कहेंगे, आप तो काफी चर्चा कर रहे थे और इसकी बारीकियों को भी समझते हैं, तो जिस तरीके से केंद्र सरकार जातीय गणना कराएगी तो पूरे देश में, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? सिद्धांततः जनगणना होनी चाहिए और इसका उचित उपयोग होना चाहिए, लेकिन जो जातीय जनगणनाएं हो रही है या कराई जा रही है, इसके पीछे भी राजनीति है। चूंकि इससे पूर्व 10 सालों तक मनमोहन सिंह की सरकार रही और सबसे अधिक मुखर होकर के मांग कांग्रेस कर रही है जो जातीय जनगणना हो, लेकिन थोड़ा ही दिन पूर्व मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल तक रही, उस बीच में कांग्रेस ने जातीय जनगणना का कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन चुनाव में लगातार पराजय के बाद कांग्रेस भी इसको एक अपना चुनाव जीतने के लिए टैक्टिकल लाइन इसको मान रही है। बिहार में चुनाव में कितना फैक्टर रहेगा इसका? बिहार के चुनाव में भी जो जातीय जनगणना के बाद जो उभर कर आया है, वह उसको देखने के बाद जो कम से कम लोगों में उच्च जातियों में यह शंका होती है कि उनका जो है सो हित प्रभावित होगा। लेकिन जो सरकारी सेवाओं का जो वाइड रेंज डाटा आया है, उसमें 70-80% तक पिछड़ा वर्ग नियोजित है सरकारी सेवाओं में भी, और उससे ये नहीं है जो उच्च जातियों को कोई नुकसान होता दिख रहा। असली बात यह है, जो बात कुछ दिनों के बाद लोगों को समझ में आएगी कि असली लड़ाई दलित और अति पिछड़ा बनाम मध्य जातियां जो है उनके बीच में होगा। ये चीज जो है, चूंकि अभी लोग इस बात को नहीं समझे हैं, लेकिन जब गहन बहस होगी तो यह लड़ाई सत्ता संघर्ष अभी चल रहा है, अति पिछड़ा बनाम पिछड़ा, और उसमें दलित और अति पिछड़ा एकजुट है। तो इससे निश्चित रूप से जो हार्डकोर जो बीजेपी का अगला वर्ग है उसकी महत्ता बढ़ेगी। लेकिन तब है जो अभी तत्काल जो है सो लोग बहुत हद तक अगला भी नहीं समझा है, लेकिन एक दूर की कौड़ी केंद्र सरकार ने जो है सो फेंकी है, उसका भी जोड़ घटाव है कि उसको मध्य जातियां जो है सो उस अनुपात में वोट नहीं कर रही है। मध्य जातियों को या सामान्य पिछड़ी जातियों के नेता आपको लालू यादव है या अखिलेश यादव है, और उसी के उसमें सेंधमारी के लिए आप क्या सोचते हैं? आप सहमत है, असहमत है या नाराजगी है? हम इससे सहमत हैं। यहाँ हम तो यह कहना चाहते हैं जो उच्च वर्ग के किसी भी लोगों को समझना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। जातीय गणना होने जा रही पूरे देश में, बिहार में तो हो चुका था, तो क्या मानते हैं आप? तो युवा है। जातिगत जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जातिगत जनगणना का सही आंकड़ा पेश किया जाए और इस जातिगत जनगणना के दौरान सामाजिक और आर्थिक परिवेश हर जातियों का भारत में क्या क्या है, इसका भी सही आंकड़ा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उस आंकड़ों से बिहार में तो हुआ तो कई तरह के नेताओं की बातें आई, जो हमारे जाति की संख्या कम बता दी गई, तो ऐसे में बिहार में जो भी जातिगत सर्वेक्षण हुआ था वो बहुत जल्दीबाजी में की गई थी।
चूंकि कई मामले उस समय कोर्ट में चले गए थे, तो सरकार के अंदर एक ज्यादा हड़बड़ी दिखाई गई। ऐसे चुनाव में किसको लाभ होगा, इंडिया को या महागठबंधन? चूंकि एजेंडा तो महागठबंधन बोल रही कि हमारा था। जनता इस चीज को किस तरह लेती है चुनाव में, और ये इस आंकड़े को या सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को किस तरह लेती है, यह देखना होगा, ये समय बताएगा। पब्लिक की फिलहाल क्या राय है, सहमत है या असहमत है, कहीं ना कहीं नाराजगी? सहमत है, ये जो होनी चाहिए, सही आंकड़ों के साथ होनी चाहिए। क्या कहेंगे, आप तो युवा हैं, काफी देर चर्चा में शामिल भी सुन रहे थे, इस बार जो जातीय गणना केंद्र सरकार कराएगी उससे कितना सहमत है, कितना लाभ होगा? इससे हम सहमत है कि अगर सरकार डाटा लेना चाहती है एक विकास के नजरिए से तो वो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक SC/ST समाज का अभी तक शुरू से ही जनगणना होते आ रहा है, लेकिन अभी तक उन लोगों को जो है मुख्य धारा में वो लोग आए नहीं है। जो अभी तक SC समाज का जो डाटा है 2011 के जनगणना के अनुसार 2.5% लोग ही हाई एजुकेशन में जा गए हैं, लेकिन उनका राजनीतिकरण भरपूर हुआ है। तो हम समझते हैं कि डाटा लेना चाहिए, लेकिन स्वच्छ दिमाग से अगर हो तो अच्छा बात है, लेकिन उनका लोग हैं, उन लोगों से और बात करेंगे, क्योंकि काफी गहमा-गहमी का माहौल है। प्रत्येक गांव में हम लोगों ने देखा कि चौक चौराहे पर कल फैसला आया और आज काफी लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से जातीय गणना के पक्ष में, विपक्ष में, समर्थन में, इसके सही आकलन का लोग करें, आपकी क्या राय है? हमारी राय है, क्योंकि एक पॉलिटिकली बहुत हद तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर जातीय आंकड़े सरकार लेना चाहती है तो सिद्धांततः तो होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण नहीं होगा ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि यही कांग्रेस आरक्षण के विरोध में बिहार में उच्च जातियों को उस्काया कि आरक्षण आपके विरुद्ध में जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी, और मुख्य रूप से आरक्षण का विरोध करवाने में कांग्रेस का हाथ था। उसके बाद वाजपेयी सरकार ने भी यह कहा था कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो उच्च जाति का वोट उनको जो है सो मिला, उनका कोर वोटर बन गया। उसके बाद जो है सो समय के साथ साथ जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए जिस समुदाय चुनावी मुद्दा बन गया था, अब यह चुनावी मुद्दा था, चुनावी मुद्दा है। वर्तमान में कांग्रेस को कुछ जातीय गणना के प्रश्न पर कुछ लाभ हुआ, तो उससे पहले ही जो है सो केंद्र सरकार सचेत हो गई, गुना भाग करके उसने देखा है जो जातीय जनगणना का मुद्दा अगर हम ले लेते हैं तो हमको लाभ होगा। क्या कहेंगे, आप तो पंचायत प्रतिनिधि भी हैं और ऐसे में भूमिहार समाज से आते हैं, तो अभी तक जो रात से अभी तक बात हो रही थी, कई एक चर्चा हुई, क्या लोग कर रहे हैं, आपके समाज के लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा देखिए अभी चर्चा हो रही है कि देखिए जिससे पिछला बिहार सरकार जो जनगणना कराई थी उसमें कुछ का कम कर दिया गया, भूमिहार समाज का भी आंकड़ा कम कर दिया गया और सही ढंग से किया नहीं है, किसी का बढ़ा दिया है, कम किया कर दिया गया। अभी तो चुनावी मुद्दा को चुनावी जीतने के लिए अगर जनगणना कराया जाए तो वो तो काफी हानि होगा, इससे तो हम लोग में नाराजगी रहेगी। जनगणना हो लेकिन सही ढंग से हो, जो आंकड़ा जो है हर समाज का वो सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए, सही से सही तो क्या होगा, जिसका कम होगा बोलेगा कि मेरा, जिसका कम होगा उसे बोले से हानि होगा। जैसे बिहार में हुआ तो कई लोगों ने बोला कि नहीं हमारा कम बता दिया गया, तो कम अधिक भी है वो भी बता रहे हैं कम तो बताइएगा, सही ढंग से हुआ कहाँ, जिसका अधिक है तो कम कर दिया गया जनगणना। आप बताइए, जिस तरीके से जातीय गणना को लेकर के चुनावी मुद्दा बना था और चर्चाएं हो रही थी, पॉलिटिकल पार्टियां इसे बुना रही थी, अब केंद्र सरकार पूरे देश में कराएगी, तो इसको लेकर के आपके समाज की क्या राय है? और समाज का राय है कि अगर जातीय जनगणना हो तो सही ढंग से उसको पेश किया जाए। पिछला बार हुआ उसमें हम लोग को कम दिखाया गया है, और जहाँ तक जाति की बात है तो हम लोग सभी ब्राह्मण एक ही परशुराम के वंशज है। उसमें एक पिछले बार बिहार सरकार वाला में हो गया था कि जैसे भूमिहार, सिर्फ भूमिहार लिखा गया, इसको भूमिहार ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, कानकुन ब्राह्मण, इस टाइप से तो कैटेगरी अलग अलग है, तो फिर तो कंफ्यूजन होगा ना कि भूमिहार अलग और ब्राह्मण अलग, तो फिर कोई भूमिहार तो आंकड़ा तो इसी से गड़बड़ाएगा। हम लोग भी तो ब्राह्मण है, भूमिहार ब्राह्मण, कानकुन ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण। हम लोग का जब जमीन का रजिस्ट्री होता है तो उसमें लिखा जाता है जाति भूमिहार ब्राह्मण। कल से चर्चा हुई थी, लोग जो चर्चा कर रहे हैं, फोन करें, क्या कर रहे हैं आप लोग से, क्या चर्चाएं चल रही? चर्चाएं अगर जातीय जनगणना हो तो सही ढंग से हो, इसको सही आंकड़ा पेश किया जाए,
हम मांग करते हैं कि सही ढंग से क्या मांग करते हैं आप? हम लोग का जो है जनगणना जो पिछला बार बिहार सरकार में हुआ है, पार्ट बाई ब्राह्मण को अलग कर दिया, कास्ट को अलग कर दिया, सबको पार्ट पार्ट बांट के और कम कर दिया गया तो कास्ट का तो अलग ही है नहीं, और सब में नहीं हुआ है, और सब में एक जगह कर दिया है, उसको बढ़ा दिया गया है, और हम लोग को पार्ट पार्ट कर दिया गया है, खंडित करके उसको कर दिया है। मैथिली को जाति पूछेगी तो जातिगत तो पार्टी ने बताना होगा कौन किस जाति के, जाति करना तो सब मतलब यही है। देखिए जाति है, लेकिन ब्राह्मण बुनियाद ब्राह्मण ये सब जब होता है वो सब तो एक ही अथी में न है, लेकिन और सब में तो इसमें नहीं है, और सब में तो हर जाति को एक जोड़ कर दिया, उसमें भी तो हर जाति है और समाज में भी है, सब में तो उसको तो एक जोड़ कर दिया, एक जोड़ करके इंक्लूड करके तो इतना परसेंट हो गया। इस समाज को कर दिया 2% या 1.5% है, लेकिन वैसा तो नहीं है। सही ढंग से अगर जनगणना हो तो अपने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं भूमिहारों के बीच हम मुजफ्फरपुर में इस वक्त जातीय गणना पर बात करने आए हैं और तमाम तरह की चर्चाएं हो रही, जहां जहां चौक चौराहों से हम गुजरे हैं उन इलाकों पर लोग बैठे हुए, चर्चा का विषय ही जातीय गणना बना हुआ है। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर के भूमिहारों का कहना है कि जातीय गणना भले हो सही है, लेकिन जातीय गणना में आंकड़ा सही जारी हो। इन लोगों का कहना है कि कैटेगरी वाइज अलग अलग कर दिया गया, इसलिए मेरा आंकड़ा बिहार में जो हुआ कम बताया गया। तो किसी लोग का कह रहा है कि इस पर आपत्ति है, तो कई लोग कह रहे हैं कि यह समर्थन में सरकार को जाति पर भी ध्यान देनी चाहिए, इसके विकास की भी बात करनी चाहिए। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर के भूमिहारों की राय जातीय गणना पर जो आप देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।